हेलो स्टूडेंट्स, एआई सर्किट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोएथिक्स का एक केस स्टडी को जानेंगे। केस स्टडी क्या है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बायोएथिक्स क्या होता है और बायोएथिक्स फ्रेमवर्क्स में हम लोग 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कैसे-कैसे डिसीजन बनाते हैं, राइट? तो ये 4 प्रिंसिपल को आई होप कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने समझा होगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का एक केस स्टडी देखेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि बायोएथिक्स का यूज हमारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बायोलॉजिकल साइंसेज में होता है एंड मेडिकल रिसर्च में होता है। तो मेडिकल से रिलेटेड ही हमारा एग्जाम्पल भी होगा और केस स्टडी भी होगा। तो बायोएथिक्स फ्रेमवर्क इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, राइट? एक ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग लीवर का ट्रांसप्लांट करने के लिए एक एआई से डिसीजन बनवा रहे होंगे, राइट? केस स्टडी क्या है, अच्छे से समझेंगे केस स्टडी को, तभी हम लोग आगे समझेंगे अच्छे तरीके से। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। केस स्टडी क्या है, कहने का मतलब कि यहाँ पे एक पेशेंट है जिसका नाम है जीवन, राइट? एक पेशेंट है जिसका नाम है जीवन, 50 ईयर्स ओल्ड मैन है, इज सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज लिवर डिसीज, अंतिम स्टेज की लिवर की बीमारी से सफ़र कर रहा है, राइट? क्या नाम है? जीवन नाम का एक व्यक्ति है जो कि 50 साल पुराना है। हिज ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल इज अ लीवर ट्रांसप्लांट। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है, एक ही मात्र लास्ट चांस है कि उसको अगर लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो बच जाएगा, राइट? तो पहला केस देखा मैंने पेशेंट के बारे में कि 50 ईयर्स वर्ल्ड एक जीवन नाम का व्यक्ति है जो कि एंड स्टेज के लिवर डिसीज से सफ़र कर रहा है, ठीक है? उसका एक ही चांस है बचने का, ताकि उसको लिवर ट्रांसप्लांट कर दो तो वो बच जाएगा। चैलेंजेस क्या है यहाँ पे? चैलेंजेज है कि देयर आर लिमिटेड ऑर्गेन्स अवेलेबल। कहने का मतलब कि आप जब लीवर को ट्रांसप्लांट करोगे तो लीवर अवेलेबल होना चाहिए ना। लीवर क्या एक ऑर्गेन्स है, ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गेन्स है, वो अवेलेबल होना चाहिए ना। तो वो कहता है कि देयर आर लिमिटेड ऑर्गेन्स अवेलेबल एंड अनदर पेशेंट मोहन, एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसका नाम है मोहन, अ 30 ईयर्स ओल्ड इज ऑल्सो इन अर्जेंट नीड ऑफ अ लिवर ट्रांसप्लांट। एक 30 साल का व्यक्ति है मोहन नाम का, जो कि 30 साल उसका उम्र है और उसको भी एक अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, राइट? तो यहाँ पे चैलेंज आ सकता है ना कि क्या हम 50 साल वाले व्यक्ति को बचाएं या 30 साल वाले व्यक्ति को बचाएं। हमारे पास क्या है, ऑर्गेन्स लिमिटेड है, एक ही ऑर्गेन्स है और 2 व्यक्ति है, 2 पेशेंट है, राइट? तो अब देखो इथिकल डायलेमा क्या हो सकता है। इथिकल डायलेमा क्या हो सकता है, देखो शुड जीवन हु इज ओल्डर रिसीव द लिवर, जीवन यही था ना 50 साल वाले व्यक्ति, और दूसरा क्या था मोहन 30 साल वाले व्यक्ति। क्या पूछ रहा है कि शुड जीवन हु इज ओल्डर रिसीव द लिवर, क्या जीवन को लीवर रिसीव होना चाहिए, और शुड इट गो टू मोहन, क्या जीवन को होना चाहिए या क्या मोहन के पास जाना चाहिए लीवर। अब इस चीज़ का डिसीजन बनाना है किसको, एआई को, ठीक है, राइट? तो एआई कैसे बना पाएगा, हाउ शुड फेयरनेस एंड नीड बी बैलेंस इन द ऑर्गन एलोकेशन, यही हमारे पास चैलेंज है ना, यही क्वेश्चन है ना, यही केस स्टडी है। समझ में आया केस स्टडी? अब इसको देखेंगे कि एआई जब डिसाइड करेगा, डिसीजन मेकिंग बनाएगा कि किसको हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, मोहन को या जीवन को, राइट? तो इस चीज़ में हम लोग जब डिसीजन बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर में हम लोगों ने जब बायो एथिक्स फ्रेमवर्क पढ़ा था उसके 4 प्रिंसिपल पढ़ा था, उस 4 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए डिसीजन को क्रिएट करेंगे, राइट? ऐसा कौन करेगा, एआई करेगा, राइट? तो देखो अप्लाइंग द बायोएथिक्स फ्रेमवर्क, सबसे पहले हम लोग ऐसा डिसीजन जब एआई मशीन से बनवाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें बायोएथिक्स फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे, राइट? तो जब बायोएथिक्स फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे तो हम सभी लोगों ने पढ़ लिया था कि बायोएथिक्स फ्रेमवर्क जब अप्लाई करते हैं तो उसके 4 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। क्या क्या? ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। तो देखो ऑटोनॉमी, रिस्पेक्टिंग द पेशेंट्स राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड मेडिकल डिसीजंस, ठीक है? सभी लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, हमारे पेशेंट्स के राइट को, अधिकार को रिस्पेक्ट करता है कि हमारा एआई ही सब कुछ डिसीजन ना ले पाए, हमारे पेशेंट डिसीजन ले पाए, उसको डिक्लाइन कर सके, उसको एक्सेप्ट कर सके, राइट? दूसरा है बेनिफिसेंस, एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट एंड मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स, राइट? पेशेंट के फेवर में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो, उसके इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, जो उसका इंटरेस्ट हो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, एआई को एक्ट करवाएंगे, राइट? ठीक है। तीसरा है नॉन मेलिफिसेंस, अवॉइडिंग हार्म टू द पेशेंट। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब ही है कि हमारा जो पेशेंट होता है उसको कम से कम नुकसान पहुंचाए, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस का मतलब कि फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। यहीं पे बात आता है कि मोहन है, जीवन है,
किसको, जस्टिस को ध्यान में रखते हुए किसको हमें फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेन्स किया जाएगा, राइट। देखो, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोएथिक्स फ्रेमवर्क इन दिस केस में क्या होगा, जैसे कि आपने ऊपर केस स्टडी देखा था, उस केस में क्या होगा। पहला केस, द ऑर्गन एलोकेशन प्रोसेस इज फेयर एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायसेस। पहला क्या कहता है, द ऑर्गन एलोकेशन प्रोसेस इज फेयर एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायसेस, राइट। कि ऑर्गन एलोकेशन हमारा क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और किसी पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा कहता है, द पेशेंट राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंश्योरिंग इन्फॉर्म कंसेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। हमारे पेशेंट राइट को ध्यान में रखा जाएगा, ऑटोनॉमी को फ्लो करते हुए, ठीक है। इस सब को फ्लो करते हुए इसको पेशेंट को रिस्पेक्ट किया जाएगा। तीसरा, डिसीजन बनाते समय ये ध्यान में रखा जाएगा कि द मेडिकल बेनिफिट्स एंड रिस्क आर बैलेंस्ड। मेडिकल बेनिफिट्स कहने का मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है, जीवन को है या मोहन को है, या सबसे ज़्यादा मेडिकल बेनिफिट्स किसको मिलना चाहिए, जीवन को मिलना चाहिए या मोहन को मिलना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इंश्योरिंग एथिकल डिसीजंस मेकिंग, राइट। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इज मेंटेन्ड विच प्रमोट्स ट्रस्ट इन द हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम पे विश्वास बनाने के लिए हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको बैलेंस में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 सिग्निफिकेंस निकलता है आपका 4 प्रिंसिपल को फ्लो करते हुए। तो एट द एंड आपका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट यही निकलता है कि आपके पास 2 पेशेंट हैं, जीवन है 50 साल पुराना और एक के मोहन है 30 साल पुराना। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 30 ईयर्स ओल्ड जो व्यक्ति है उसको बेनिफिट ज़्यादा होगा अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देंगे, और जीवन 50 ईयर्स ओल्ड मैन है उसको बेनिफिट कम होगा क्योंकि वो अगर आने वाले 10 साल तक ही तो जिंदा रहेंगे, राइट। तो ये हमारे बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए हार्मफुल किसको होगा, राइट, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। फेयर क्या होगा, किसके फेवर में हम लोग डिसीजन बनाएंगे, जीवन के फेवर में या तुम्हारा मोहन के फेवर में। फेयर तुमको कहाँ पे लग रहा है, तो हम अकॉर्डिंग टू मी हमें फेयर यही लग रहा है कि ये डिसीजन किसके फेवर में बनना चाहिए, मोहन के फेवर में बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक ऑर्गन हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे तो मोहन 30 ईयर्स ओल्ड है तो ये अप्रोक्स 30 ईयर्स और जिंदा रह पाएगा। लेकिन अगर 50 ईयर्स ओल्ड जीवन के पास अगर हम ट्रांसप्लांट कर देंगे तो क्या होगा, जीवन सिर्फ 10 ईयर्स ही जिंदा रह पाएगा, जिसकी वजह से हमारा फेयरनेस, हमारा जस्टिस किसके तरफ जाएगा, मोहन की तरफ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा एआई डिसीजन बना रहा होता है 4 प्रिंसिपल को फ्लो करते हुए, ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। ये 4 प्रिंसिपल को फ्लो करते हुए 4 सिग्निफिकेंस निकलता है बायोएथिक्स फ्रेमवर्क का ये केस स्टडी में, राइट। तो ये बेनिफिसेंस, ये सिग्निफिकेंस आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एट द एंड रिजल्ट यही निकलता है कि हमें मोहन के फेवर में डिसीजन बनाना चाहिए और आपका एआई मशीन भी कुछ इसी तरह का डिसीजन बना पाए, इसलिए हम लोग बायोएथिक्स फ्रेमवर्क को इंक्लूड करते हैं। चलो ठीक है, तो आया समझ में, ठीक है। तो आपका इस लेक्चर तक आपका पूरा एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई कंप्लीट होता है और इससे रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स को कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को इंक्लूड स्टार्ट करेंगे, राइट, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।